बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमीदुल्लाह आबिद। मैंने टूर तो वैसे बहुत सारी जगहों की सियाहत की है, लेकिन आज मैं कुछ और लोगों को जो है वो लेके आया हूं टूर के ऊपर। हमने एक कंपनी जो है वो लॉन्च की है सफारी पार्क टूर एंड ट्रैवल के नाम से। आज हम सवात आए हैं कोई 22 के करीब लोगों को लेके, और हमने एक जगह रास्ते में स्टे किया फतेहपुर। वहाँ से ये कोई 1.5 घंटे की ड्राइव है। इस जगह को जो है वो गबीन जबा कहते हैं। बड़ी खूबसूरत सी जगह है। ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये दरअसल कोई हिंदू कुश का जो बड़ा पहाड़ी सिलसिला है उसी के ये पहाड़ हैं। और ये जो पानी आप नीचे देख रहे हैं ये इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे दरिया और नाले जो है आते हैं, और फिर ये दरिया सवात के अंदर जो है वो गिरते हैं, और फिर वहाँ से जो है ये इंडस के अंदर पानी सारा जो है वो जाता है। बहुत खूबसूरत मकाम है। कह रहे हैं कि यहाँ से अगर आप 30 से 40 मिनट तक की वॉक करें तो और ख़ूबसूरत जो है वो नज़ारे हैं। चलते हैं, हम चल के देखते हैं किस तरह के नज़ारे हैं, कितना चलना पड़ता है, और ट्राई करते हैं, देखें। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ सवात को 1970 में ज़िला की हैसियत दी गई। मालाकंड डिवीज़न का सदर मुकाम सैदुल शरीफ इसी ज़िले में वाक़ है, और ये सेंट्रल एशिया की तारीख़ में इल्म बशरियात और आसार कदीमा के लिए मशहूर है। बुद्ध मत की तहज़ीब और तमद्दन के हवाले से भी सवात को ख़ास शोहरत हासिल थी, और इसे ओदियाना यानी बाग के नाम से पुकारा जाता था। सियाहत के कसीर मौक़े और मुतअद्दिद दिलकश वादियों की वजह से इसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। अगर ये कहा जाए तो गलत न होगा कि शुमाली इलाक़ाजात में सियाहत की तरक्की में सवात का एक अहम किरदार रहा है। बुलंद व बाला बर्फ़ पोश चोटियों, सरसब्ज़ और शादाब वादियों, आबी झरनों, दिल फरेब मरगज़ारों और वसी मैदानों के अलावा ये तिजारत का मरकज़ भी है। चंद बरस कबल एक और नया सियाहती मकाम गबीन जबा दरियाफ्त होने के बाद से सियाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करने लगी है। मटा सवात से 20 किलोमीटर दूर दरियाफ्त होने वाले जन्नत नज़ीर सियाहती मकाम गबीन जबा का नाम पश्तों के 2 अल्फाज का मरकब है। गबीन के मानी जो है वो शहद के हैं, और जबा का मतलब चश्मा या ठहरे हुए पानी के हैं। जबा तक पहुँचने के लिए 3 रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता कदरे स्पॉट और कच्ची सड़क की सूरत में मौजूद है, जो नए सयाहों और ट्रैकर्स के लिए कदरे आसान है, मगर टॉप तक पहुंचने के लिए इस रास्ते पर थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। हमारे कुछ दोस्त नीचे गए हुए थे जो हमारे इस टूर का हिस्सा हैं, और जब वो वापस ऊपर आए हैं तो उन्होंने बताया कि बहुत ठंडा पानी है। तो मैंने उन्हें बताया कि ये असल में बर्फ़ है, ग्लेशियर्स हैं जो ऊपर पहाड़ी चोटियों से जो है वो पिघल के नीचे आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये पानी बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडा होगा। आप इस पानी के अंदर ज़्यादा देर ठहर भी नहीं सकते, पाँव भी नहीं डाल सकते, लेकिन थोड़ी देर आप इससे जो है एंजॉय कर सकते हैं। पत्थरों से टकराता हुआ ये खूबसूरत झाग उड़ाता हुआ पानी जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। टूरिज़म के हिसाब से भी आप ये जगह देखें तो पाकिस्तान के पास ऐसी जगहों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। बेशुमार नए वेन्यूज़ जो है वो खुल रहे हैं। ये गबीन जबा जो है ये भी एक ऐसी जगह है जिसमें बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अभी नहीं आए। एक नया वेन्यू जो है वो खुला है। यह जो आपको गाड़ियाँ भी साथ नज़र आ रही होंगी, ये आखिरी हद है जहाँ तक जीप गाड़ियाँ आ सकती हैं, नॉर्मल कारें जो है वो आ सकती हैं। इससे आगे जाने के लिए जो है वो पैदल जाना पड़ेगा, इसलिए कि अभी रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये रोड बन जाएगा तो गाड़ियाँ आगे भी जा सकेंगी।
सियाहों के लिए कैंपिंग की सहूलत के अलावा यहाँ एक रेस्टोरेंट भी मौजूद है जहाँ मुनासिब कीमत पर क़याम व तआम की सहूलतें फराहम की जाती हैं। फिर महकमा सियाहत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सयाहों के क़याम के लिए तामीर किए गए आला मेयार के हामिल कैंपिंग बोर्ड्स भी मुनासिब किराए पर हासिल करके रात गुजारी जा सकती है। यहाँ सैर व तफरीह के ख्वाहिशमंदों को ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत भी फराहम की गई है। बर्फ़ पोश पहाड़ों के दरमियान वाक़ गबीन जबा के ये मैदान सतह समंदर से 11,500 फुट बुलंदी पर वाक़ दराल झील और दराल पास के ट्रैक का नुक्ता आगाज़ तस्वर किए जाते हैं। यहाँ से तकरीबन 2 दिन की दुश्वार गुजार ट्रैकिंग के बाद सयाह दराल झील तक पहुँच सकते हैं। वस्ते जुलाई से सितंबर तक का अरसा दराल झील तक ट्रैकिंग के लिए बहुत मुनासिब ख्याल किया जाता है। काफ़ी चढ़ाई थी, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 35-40 मिनट जो है वॉक करनी हुई, लेकिन यहाँ नीचे हॉर्सेस भी अवेलेबल हैं, जीपें भी अवेलेबल हैं। ये है असल में जगह जो टॉप कहलाता है इस गबीन जबा के हिस्सा उसका टूरिस्ट पॉइंट का, और आपको ये सारे मंजर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जगह के हवाले से तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अलग सा सुकून इधर आके ना मिलता है, चाहे नीचे से हाइकिंग करके हमें ऊपर आना पड़ता है, बाकी ये भी जितनी थकावट हमें हो जाती है ना ऊपर आने में, ऊपर आके सभी उतर जाते हैं। हाँ जी, क्या बना रहे भाई? गोश्त। गोश्त किस चीज़ का गोश्त बना रहे हैं? तकरीबन नीचे से हमने बस के जरिए आए, उसने हमसे 1500 रुपये लिए। आपने स्विट्ज़रलैंड का नाम सुना होगा, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया के नक्शा सारा तब्दील हो रहा था, नए कंट्रीज़ जो है वो इमर्ज हो रहे थे और बॉर्डर्स जो है दुनिया की सरहदें जो है वो नई तश्कील पा रही थी। तो जिस तरह बेल्जियम है, फ्रांस है, जर्मनी है और स्वीडन है, इस तरह बहुत सारे ममालिक ने अपनी सरहदों का तयन कर लिया और एक नए मुल्क जो है वो असर नो जो है वो बन गए। बीच में कुछ ऐसा जो है वो इलाका था जिसको कोई भी अपने साथ शामिल करने को तैयार नहीं था। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इसको एक अलग मुल्क जो है वो बनाएंगे। तो ये स्विट्ज़रलैंड जो है एक ऐसा ही मुल्क बना था जो सिर्फ पहाड़ियाँ थी और जहाँ का रोज़गार जो है वो सिर्फ थोड़ी बहुत खेती बाड़ी और कुछ मवेशी पालना जो है वो था। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद स्विट्ज़रलैंड जो है वो सियाहत के लिए दुनिया में किस कदर मकबूल हुआ। अभी भी अगर आप देखें तो दुनिया की जो 11 बड़ी चोटियाँ हैं, बर्फ़ानी चोटियाँ, उनमें से कम बेश कोई 5 के करीब चोटियाँ ऐसी हैं जो स्विट्ज़रलैंड में है गालिबन। लेकिन पाकिस्तान में उससे ज़्यादा की तादाद में जो है वो चोटियाँ पाई जाती हैं। सिर्फ ये है कि हमारे एरियाज़ डेवलप नहीं हुए, टूरिस्ट के लिए उस तरह से सहूलत नहीं है। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ KPK की गवर्नमेंट ने काफ़ी एफ़र्ट्स किया है और उसके नतीजे में आप यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत, जैसे आपको इंग्लिश मूवीज़ में नज़र आता है, चरागाहें हैं, ऐसी जो है वो जगह हैं कि जहाँ आम लोगों का पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, ख़ास तौर पे फैमिलीज़ का। अगर ये रोड बन जाता है, रास्ता बन जाता है और या यहाँ के लिए हेली सर्विस शुरू हो जाती है, जीपों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। ये रोड जिस समय आया हूँ ऊपर, ये रोड तो नहीं है, ज़ाहिर है एक कच्चा रास्ता है। ये रोड अगर बन जाता है तो ये जगह बहुत डेवलप हो सकती है, टूरिस्ट की बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पे आ सकती है और ये जो मकामी लोग हैं यहाँ, उनके लिए रोज़गार के मौके भी जो है वो पैदा हो सकते हैं। छोटे छोटे हट्स जो है ये बना सकते हैं। डेवलप करने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है। यही आज की जो है इस व्लॉग के अंदर जो है मेरा पॉइंट है जो मैं रेस करना चाह रहा हूँ।